देवी। जी। और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, इसको नहीं बता पाओगे, मुझे बहुत ज्यादा मालूम है। ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए, कुछ बहा दिए पकला मखाए, बतलाइए। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहा दिया बकला मखाए। जी। देवी जी, ये होता है समुद्री नारियल, जिसे हम लोग किश्ता कहते हैं, जी। जो फकीरों के पास पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फकीरों के पास वो किश्ता, जिसमें फकीर लोग अपनी भिक्षा लेते हैं, वही होता है समुद्री नारियल। लोग इसे किश्ता कहते हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, आपने मेरा दिल जीत। मैं और कुछ भी कहना चाहती हूँ, जरा गौर से और ध्यान से सुनने मेरी बातों को। वो खिल गई दिल की कलियां, तेरे देखे खिल गई, जिंदगी जब तक जो दिल में तुम्हारा नाम हो, प्यार में देना ना धोखा, ऐ मेरे गुलकार हो। आओ बाहों में ले लो, रखते कमर, आओ बाहों में ले लो। मैंने अपने दिल में ठान लिए, जीऊंगी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। अपनी मोहब्बत का मुझसे इजहार करने वाली जी। मोहतरमा, हाँ। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोती है। मोती। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरा है, जो मैंने पहले ही बता दिया। हीरा और मोती। मोती, आज तुमने अपने शब्दों से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन ये भी सच है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई। इसलिए सुनो मेरी बात। किसी मुतन गुल बदन प्यारी, गुच्चे दहन सी मुतन गुल बदन प्यारी, प्यारी गुच्चे दहन सी मुतन गुल बदन प्यारी, गुच्चे दहन साथी छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। किया वो सीने से मेरे तुम लग जाइए, आओ बाहों में मेरी सिमट जाइए, कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमसा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमसा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, साथी छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं, साथी
हो जाते हैं तो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। जाने मन कि नजर के सामने, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के हो तुम नजर के सामने। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। नजर के सामने जिगर के जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। शोर भी गाफिल हुआ, शोर भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। आए जवानों बच के रहना, हम सबों का मेरे नौजवान साथियों, हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो सुनो साथियों ध्यान से, भाई आज मेरा आए ना। सुनो साथियों ध्यान से, भाई आज मेरा ऐलान, और सबको रुकना है यही इस बीहड़ के दरमियान। मेरे नौजवान साथियों, आज हम सभी साथी इसी आहिने अड्डे पे रुकेंगे, इसलिए कि हमारे सरदार जी का आने का समय हो रहा है। साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिनी अड्डे का क्या समाचार है। सरदार जी, अपने आहिनी अड्डे का समाचार सब ठीक है। तब तो आज हमारा दुश्मन मारा जाएगा, जिसके लिए मैं डाकू बना हूं। तब लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना। साथियों, मैं भी एक भोला भाला इंसान था। मैं एक राज का सेना नायक कहलाता था। अरे मैं एक सेना नायक कहलाता था। मेरा नाम सेनापति यशवंत सिंह था। लेकिन समाज के कुछ दरिंदों ने मुझे आज ये काला लिबास पहनने से मजबूर कर दिया। मुझे डाकू बनना पड़ा उन हराम जादों के द्वारा। आज हम चलेंगे
उसका सफाया करने के लिए। लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा किया है और वादा किया है कि युवराज की रक्षा करना है। आज हम चलेंगे, सबसे पहले युवराज का पता लगाएंगे कि मेरा युवराज कहाँ है, राजमाता कहाँ है। फिर उसके बाद चलेंगे उस हरामजादे के पास। साथियों, और चलना है मुझको अभी जंगल के दरमियान। चलना है मुझको अभी अरे जंगल के दरमियान, और जहाँ मिलेगा राज का मेरा वो सम्मान। मेरा वो सम्मान युवराज का पता लगाना होगा। मेरा वो सम्मान युवराज का पता लगाना होगा। और चप्पा चप्पा ढूंढ करके आज उसको लाना। उस कमीने बलवंत सिंह से अब बदला चुकाना होगा। राम चौथे बलवंत सिंह और तेरी मौत बनकर आऊंगा। और कमीने बलवंत सिंह से अब बदला चुकाना होगा। और मार कर गोली महारानी को यमलोक। और सभी घोड़े सजवाओ, सभी घोड़े सजवाओ, हो अभी रवाना हो जाओ। बच करना जाने पाए वो हरामजादा बलवंत सिंह। अगर आज बच गया तो समझ लो हम लोगों की जिंदगी का अंत हो जाएगा। बचकर ना जाने पाए और मिले कमीना जहां कहीं। साथियों, अगर आज बलवंत सिंह बच गया तो समझ लो कि हम लोगों की जिंदगी का धिक्कार है। हम चलते हैं, युवराज का पता लगाएंगे, उसके बाद उसका सफाया करेंगे। चलिए सरदार। चलो साथियों, हम चलते हैं। जय मां भवानी, जय कमल। मुझे मेरे दानों लोग की कोई सूचना नहीं मिली, नहीं तो मेरे दोनों जिंद वापस आए हैं, ना तो मेरी बेटी मोती वापस आई है। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, अन्यथा खुद हम बॉर्डर पे जाएंगे और देखेंगे वहां का क्या माहौल है। पिताजी, आपने मुझे याद किया। अरे बेटी मोती, जी पिताजी। तेरे साथ मैं क्या देख रहा हूँ? तेरे साथ एक इंसान कैसे आया बेटी? है पिताजी, आपके कहने के अनुसार इन्होंने सही उत्तर दिया, तभी मैं इनको साथ लेकर आई हूँ। अगर न विश्वास हो आप खुद ही पूछ लीजिए। इस लड़के ने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया, इसलिए तुझे साथ लेकर के आई है। जी। इधर खड़ी हो जा बेटी, तू सामने आओ छोकरे। हमारी बेटी ने बताया कि तूने मेरे तीनों किए हुए प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपकी बेटी सच कह रही बाबा। तो ठीक है, हम तेरी परीक्षा लेते हैं
हम जानकारी लेते हैं कि तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे दिया। अगर प्रश्नों का उत्तर सही मिला तो तुझे जिंदगी मिलेगी, अन्यथा तुझे मौत मिलेगी छोकरे। ये मेरा ऐलान है। सुन मेरा पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है कि सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक हैं। वाह वाह छोकरे, एक प्रश्न का उत्तर तूने सही दे दिया। अरे तुम उधर खड़ी हो जाओ। और मेरा दूसरा प्रश्न का तुझे जवाब देना है, सामने आ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता किसका होता है? सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता पान का होता है। तूने तो मेरे दूसरे भी प्रश्न का उत्तर सही दे दिया लड़के, लेकिन तू मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो समझ ले कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इंसान 2 प्रश्नों का उत्तर तो दे देता है लेकिन तीसरे में भटक जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न सुन। ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए और गुच्छा बहाए दिए बोकला में खाए। ये आपका तीसरा और आखिरी सवाल है। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाए दिए बोकला में खाए। बाबा जी मेरा जवाब है, ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाए दिए बोकला में खाए। ये होता है समुद्री नारियल, जिसे लोग किश्ता कहते हैं, जो हर इंसानों के पास नहीं, सिर्फ फकीरों के पास पाई जाती है। वाह छोकरे वाह, तूने तो मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इसका मतलब कि मेरी बेटी मोती सच ही कहा थे। बेटे सामने आ। आज तुझे देख करके एक बात याद आ गई मुझे। कौन सी बात? तुझे देख करके मुझे एक बात याद आ गई। काम में वही पास होता है जो कामयाब होता है। काम में वही पास होता है जो काम में कामयाब होता है। काम में वही पास है वही कामयाब होता है। और जो काम को काम नहीं समझता, जो काम को काम समझता है वो कामयाब होता है, और जो काम को काम नहीं समझता वो खराब होता है। ये समाज है, सब कुछ जान लेती है और वही इंसान समाज में बर्बाद होता है। आज तूने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मुझे खुश कर दिया। मैं तुझसे जानना चाहता हूँ तू आता कहाँ से है? बाबा जी मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ। विक्रमगढ़ का रहने वाला है? जी बाबा जी। और तेरा नाम क्या है? हीरा नाम है मेरा। ओहो, भगवान भोलेनाथ ने मुझसे कहा था कि जब विक्रमगढ़ से कोई हीरा नाम का लड़का आएगा तभी वही तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा और तेरी वो बेटी मोती से उसका मिलन होगा। इसका मतलब लड़का वही है। मेरा सपना साकार हो गया। बेटे हीरा, क्या तू कुछ मेरी बातों से इनकार तो नहीं करेगा? बाबा जी आपकी आज्ञा। देखो मैं ये चाहता हूँ, मैं अगर तुम्हारा हीरा का मोती से मिलन हो ही गया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह में मोती से करा दूं। क्या बात करते हैं बाबा जी, आप मेरी शादी और मोती से करा? हाँ बेटी, मैं तुझसे इसी चीज के लिए अनुग्रह कर रहा हूँ। ठीक है बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। आप जैसा मुनासिब समझें ठीक वैसा कीजिए। इधर आ जाओ बेटी, सामने आओ बेटी और पीछे खड़ी हो जाओ। बेटी जी पिताजी। तुम हीरा के साथ आई हो और इससे पहले तुम्हारा इससे मिलन हो ही गया है।
मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम खुश हो तो मैं इसकी तुम्हारे साथ शादी कर दूँ। जो आज्ञा समझ। शाबाश बेटी, तूने ठीक कहा। बेटी का फर्ज होता है कि घर वाले परिवार वाले उसके माँ बाप भाई बहन जहाँ भेज दें, चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, उसको वहाँ चली जाना चाहिए। बेटी आज तूने मेरा मन जीत लिया है। बेटे हमारी बेटी मोती भी राजी है और तुम भी राजी हो, तो बेटे मेरा सपना साकार कर दीजिए और मैं तुम दोनों की शादी करा देता हूँ। बेटे ये रहा हीरा मोती का मिलन, ये रहा हीरा मोती का मिलन। और हीरा बेटे देखो हवाएं क्या कह रही हैं, हवाएं झूम रही हैं। देखो ये दानव लोक में हमारा राज है, जो मैं चाहता हूँ वो होता है, मगर मेरे आदेश के यहाँ का पत्ता नहीं हिलता। बेटे तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सपना साकार हो गया है, मेरी बेटी भी अपने पिया के घर की हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला बचा हूँ और मेरी अब जितनी भी जिंदगी बची है बेटे, मैं चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनके गुणगान करूँ, अपना बचा हुआ जीवन उन्हीं के चरणों में व्यतीत करूँ। और जब तक तुम्हारा जी चाहे इस दानव लोक में सो आराम करना, और जब जी उब जाए तो हमारी बेटी को अपने साथ लेकर के अपने विक्रमगढ़ के लिए रवाना हो जाए। बेटी मोती, बेटी अब मुझे आदेश दीजिए, मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता हूँ और तुम दोनों कभी कोई कष्ट अगर पड़ जाए तो मंदिर में चले आना दोनों, हम तुम दोनों को ही कष्ट मिटाएंगे। ठीक है पिताजी, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, हमारा ख्याल भगवान रखे, तुम अपना ख्याल अपने पति का रखो, क्योंकि पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर से बड़ा पति होता है। क्योंकि जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की जब अपने पति की हो जाती है, तो एक दिन वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को टाल देती है। तुम इनका ख्याल करना, इनकी सेवा करना, इनके चरणों में अपना जीवन बिताना, और कोई कष्ट पड़े तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे आ जाना। मोती, जी एक पल के लिए तुम्हारे पिताजी को मैंने देखा तो मैं डर गया। मैं समझा कि शायद बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंस गया हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारी शादी कर दी, एक दूसरे को अटूट बंधन में बांध दिया है। अब हम दोनों आशिक मासूक नहीं बल्कि पति पत्नी हो गए। इसलिए चलो, तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिताजी के पास आया, अब तुम मेरे कहने से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने वतन विक्रमगढ़ ले जाना चाहता हूँ और अपनी माँ से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलने के लिए तैयार हो तो चलो हम चलते आप हैं। कर्तव्य हूँ। ए जाने वाले कि फूल गुलाब का, कि फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब झोंके सुरूर के
चुकेगा मेरा। साथियों आओ इनका पीछा करते हैं। ये काफी धन माल लिए है इसलिए भगा है। आओ इनका पीछा। ना जाने कौन लोग हैं जो हमारी जान के पीछे पड़ गए। डॉक्टर जीवन दान क्लिनिक, गेट नंबर 2, एनटीपीसी ऊंचाहार। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, फिर से खुल गया है। सभी लोगों से निवेदन है कि भाई जिन लोगों को दवा करवाना हो जीवन दान क्लिनिक एनटीपीसी गेट नंबर 2 पे पहुंचे। 100 रुपया व्यवहार दिए हैं। देखो गीता, बहुत भाग लेते हो ना। हाँ भागते हो। जरा भी कदम उठाना तो भेजा उड़ा दूंगा। बोलो तेरे पास में क्या है? देखिए हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। सरदार जी मेरी बात का यकीन कीजिए। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हैं पति पत्नी हो और अपने घर जा रहे हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते इस हो? तरह किसी का रास्ता रोकना अच्छी बात नहीं है सरदार जी। हम जानते हैं कि अगर आप चाहे तो पलक झपकते हमारी जान ले सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारी जान ले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहते हो? कि कौन है आप मुझे आके सताने वाले। कौन है कौन है आप मुझे आके सताने वाले। कौन है आप मुझे आके सताने वाले। हाथ बंदूक लेके मुझको डराने वाले। हाथ कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है। कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है। कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है। मौत का खौफ आके मुझको दिखाने वाले। हम जानना चाहते हैं। अच्छा यानी मेरा नाम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सुनो मेरा नाम। और डाकू शारदा, डाकू शारदा, डाकू शारदा सिंह लोग कहा करते हैं। डाकू शारदा सिंह लोग कहा करते हैं। डाकू शारदा सिंह लोग कहा करते हैं। गिरे आंसू, गिरे आंसू, गिरे आंसू जिनके उनको खुशी देते हैं। गिरे आंसू
जहाँ कोई नहीं है हम वहीं पे रहेंगे, जहाँ कोई नहीं है हम वहीं पे रहेंगे। दिन दुखियों की सदा हम तो मदद करते हैं। जहाँ कोई नहीं रहता है वहां ये डाकू शारदा सिंह रहता है, और जिस किसी के आंसू गिरते हैं उस आंसू को अपने दिल से पूछता है, और किसी गरीब मोहताज को मैं नहीं सताता हूं। बोलो तुम्हारे पास में क्या है, सच सच बताना। मैं सच कह रहा हूँ सरदार जी, दोनों के पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो तूने क्या बताया? तेरी पत्नी, तेरी पत्नी है ना? मैं इसको ऐसी जगह गोली मारूंगा ना कि इसका भेजा आसमान इसको उड़ा दूंगा मैं। ठहरो शारदा सिंह, हम जानते हैं कि पलक झपकते आप हम दोनों को मौत के घाट उतार सकते हैं। तब फिर जो भी तेरे पास है वैसे मुझे तो दे दो। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस हीरे। ये ले लीजिए और हम दोनों की जान बख्शिए सरदार जी। तुम्हारी जान बख्श दूंगा। है लड़की, तेरे पास में क्या है? सरदार जी मेरे पास यही मोतियों का माला है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो लाओ इसे मुझे दे दो। ठहरो, ये मेरे हक के बाहर है। अगर मैं किसी भी विवाहिता नारी को मंगलसूत्र दे नहीं सकता हूं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी का मंगलसूत्र छीन सकूं। ये मोतियों का माला मैं कभी नहीं ले सकता। अरे ये तो वही हीरे की माला है जिसको महारानी जी ने हीरा के बेटा गले में पहनाया था। अरे ये वही हीरा है क्या? ये माला तो महाराज को मुनिराज ने दिया था। ए लड़के आगे आओ। ये बताइए कि तेरा नाम हीरा है ना? कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने अपना नाम तुम्हें नहीं बताया, फिर भी आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम हीरा है। ये सच है, वाकई में मेरा नाम हीरा है। हाँ बेटे, मैं जानता हूं तेरा नाम हीरा है। मैं जानता हूं तेरा नाम हीरा है। लो ये हीरे की माला तुम अपने गले में पहनो। सरदार जी, अभी अभी कुछ देर पहले आपने हम दोनों को मौत की धमकी दी और ये कहा कि तुम दोनों के पास जो भी कुछ हो निकाल कर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैंने इस हीरे की माला को आपके हवाले किया, अचानक आपका इरादा क्यों बदल गया? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं कि मेरा नाम हीरा है? हाँ बेटे, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटे कि मैं आपका नाम कैसे जानता हूँ। मैं आपका नाम नहीं बेटा, मैं तेरे खानदान के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तेरे बारे में जानता हूँ।
तेरे एक एक शरीर के अंग के बारे में जानता हूं बेटा। और तुम घबराओ नहीं, अपने दिल में धैर्य रखो। तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें तुम्हारी बूढ़ी माँ से मिलाता हूं। आप मेरे शरीर के अंग अंग के बारे में जानते हैं? हाँ बेटे, इसलिए कि सब कुछ मेरी जानकारी में है। हाँ बेटे। आप मेरी माँ को भी जानते हैं? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, तुम्हारे खानदान के बारे में जानता हूँ बेटे, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन बताऊंगा तब, सच्चाई तब फाश करूंगा जब वो समय आएगा बेटी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो बेटे, इसको अपने गले में पहन लो और इसको छुपा लो, किसी को दिखाना मत बेटे। अरे जब आप हैं तो किस बात का गम है? ये गम तो नहीं बेटे। तो चाहे मैं छुपा के रखूं या फिर खुला रखूं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटे, जिस तरह आप छुपा कर रखे हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किस समय पर उसको खोला जाता है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी बात है तो मैं इसे छुपा कर ही रखता हूँ। चलो बेटे, तुम मेरे साथ चलो, आओ।